ये सैटेलाइट इमेज कुछ ऐसा दिखता है। पहले नजर में लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है, बस एक सुनसान सूखा रेगिस्तान, लेकिन इसके बीचों बीच एक जगह दिखाई देता है। जूम करके देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा दिखाई देता है, एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका यूज बिना चालक वाले विमान के लिए किया जाता है। रनवे पर लड़ाकू विमान और हथियार भी मौजूद दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि ये समुंदर की किनारे नहीं बल्कि चीन की किसी रेगिस्तान की रेत पर पड़ा हुआ है। अब जूम आउट करते हैं, 4 से 5 तस्वीरें दिखाई देता है। तस्वीर चीन की उत्तर पश्चिम हिस्से की पथरीली रेत की एरिया से ली गई है। एक सामान्य एयरक्राफ्ट कैरियर समुंदर में तैरता है, लेकिन यहाँ की माहौल बेहद कठोर है, बस रेत, गर्मी और सूनापन, जैसे ये जगह किसी और दुनिया का हिस्सा हो। पिछले कुछ दशकों में चीन अपने नौसैनिक क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। 15 साल पहले उनके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था और आज उनके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जिनमें से एक उन्होंने खुद बनाया। लेकिन सैटेलाइट में देखा गया रेगिस्तान वाला एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना की असली कैरियर जैसा नहीं दिखाई देता, बल्कि ये एक लकड़ी की बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर का मॉडल होता है। कुछ अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा दिखाई देता है। थोड़ा दूर जाने पर रेत के कुछ बीचों बीच एक सीधा लाइन जैसा दिखाई देता है। पास जाकर दिखने पर पता चलता है कि ये एक रेल लाइन है। इस ट्रैक के दूसरी तरफ एक बड़ा लकड़ी का मॉडल मौजूद है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा नहीं दिखता, बल्कि अमेरिका की आर्लीबाग डिस्ट्रॉयर शिप जैसा दिखाई देता है। इस रेगिस्तान में बने लकड़ी के इस मॉडल में ब्रिज, फानेल और BLS लॉन्चर जैसे हथियार बिल्कुल उसी तरह रखा गया है जैसे असली जहाज पर होता है। लेकिन ये साफ है कि ये एक असली जहाज नहीं है, बल्कि एक विशाल नकली मॉडल बनाया गया है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि 2020 की पुराने सैटेलाइट तस्वीरों में पहले सिर्फ जहाज की रूपरेखा दिखाई देती थी और बाद में ये तस्वीरों में पूरी तरह स्पष्ट होने भी लगता है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन रेगिस्तान के बीच से निकलने वाला रेल लाइन बहुत अजीब तरीके से मुड़ता है, जबकि रेगिस्तान में कोई रुकावट नहीं है। ऐसा लगता है कि पटरियां अचानक बीच में ही कहीं मुड़ जाता है, जिससे ये सवाल उठता है कि इस रेल लाइन को ऐसा क्यों बनाया गया है। इस रेल लाइन को आगे फॉलो करने पर दिखता है कि ट्रैक एक गेट पर जाके रुक जाता है। इस जगह में एक बड़ा हैंगर, कुछ इमारत और कुछ ट्रैक की मजदूर मौजूद है और अचानक ट्रैक कहीं पर जाके खत्म हो भी जाता है, मानो जमीन में किसी जगह पे ये ट्रैक समा गया है। इस पूरा सेटअप का उद्देश्य अभी भी हम लोगों के पास क्लियर नहीं हुआ है। सोचकर देखिए, ये नकली जहाज उसी जगह के पास बनाया गया है जहां दक्षिण चीन सागर में अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर घूमती रहती है, इसलिए ये इलाका हमेशा तनाव में रहता है। इसके पीछे 2 बड़ा कारण है। एक है दक्षिण चीन सागर का मामला। चीन कहता है कि ये पूरा समुद्री इलाका लगभग उसका है, इसलिए वो वहाँ कृत्रिम द्वीप बनाकर सेना की ठिकाने तैयार भी कर रहा है। दूसरी तरफ चीन ताइवान को अपना अलग हुआ हिस्सा मानता है। चीन ताइवान को बार बार धमकी देता है कि अगर ताइवान चीन का हिस्सा नहीं होगा तो चीन जरूरत पड़ने पर अपना बल भी प्रयोग कर सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका साफ कह चुका है कि वो किसी भी तरीके का जबरदस्ती नहीं स्वीकार करेगा ताइवान को लेकर। इसी वजह से ताइवान की बॉर्डर पे अमेरिका नौसेना अलर्ट रहती है और यही चीज बाद में जाकर बहुत बड़ा वार में बदल भी सकता है। इसलिए चाइना ने रेगिस्तान को एक तरीके का ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया है ताकि ये जांच सके कि उनका मिसाइल कितना सटीक है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इन नकली जहाजों में सेंसर लगा हुआ होता है जो ये रिकॉर्ड करता है कि मिसाइल कहां लगी, कितना ताकत से लगी और कितना नुकसान हुआ। तस्वीरों से भी दिखाई देता है कि मिसाइल काफी सही जगह पर जाके लगती है, यानी चीन इन्हें अच्छी तरह से टेस्ट भी कर रहा है। लेकिन असली जहाज हमेशा एक जगह पर नहीं रुकता, बल्कि वो चलता रहता है। इसलिए चलते हुए जहाज पर निशाना लगाने के लिए वहां रेल लाइन एक बनाया गया है, जिसमें एक मॉडल जहाज भी बिठाया गया है। चीन का एक प्रदर्शनी में इसका एक स्केल मॉडल भी दिखाया गया है,
जिसे चीन का केसिक नाम का एक संस्था ये मॉडल तैयार भी करता है। जो रेल लाइन वहाँ बनी है उसका अजीब तरह से मुड़ने वाली आकृति शायद इसलिए बनाया गया है ताकि असली एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह ये मॉडल भी अचानक अपनी दिशा बदल सके और दुश्मन की मिसाइल से बच सके। सैटेलाइट तस्वीरों में ये भी साबित हुआ है कि चीन की मिसाइल सही जगह पर जाके लगी है, यानी ये सिर्फ एक छोटा मोटा टेस्ट नहीं बल्कि एक गंभीर और बड़ा स्तर का अभ्यास है। इसलिए चीन ने रेगिस्तान पर नकली एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है अपनी नौसेना को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा ही बहुत सारा टॉपिक आपको जानने को मिलेगा सिर्फ मेरा ही चैनल पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।